ठीक है। देखिए, हाँ हाँ, अब ये है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे, हर एक एग्जामिनेशन में संख्या पूछता है, त्रिभुजों की संख्या निकालना, वर्ग की संख्या निकालना, आयत की संख्या निकालना। तो आज हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करेंगे। किसकी? काउंटिंग ऑफ फिगर। देख करके बताना रहेगा कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। तो इन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में वो हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। रीजनिंग में टॉपिक हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। पहला टॉपिक है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। किस आधार पर हम देखेंगे और बताएंगे कि कितने त्रिभुज हैं। इसके बाद हम बताएंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना, फिर देखेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। फिगर को देख करके बताना होगा कि कितने त्रिभुज हैं। तो पहला है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे तो बताएंगे। देखिए, पहला टॉपिक है इसी में, अगर कभी भी इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो और ऐसी लाइनिंग बनी हुई हो, ध्यान से देखें, इस प्रकार का त्रिभुज हो, बहुत सारे ऐसे लाइंस बने हों, तो देख करके हमें बताना होगा कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, त्रिभुजों की संख्या के लिए जितने त्रिभुज होंगे उतने में से हम काउंटिंग करेंगे। देखिए, यह एक हो गया, ये दो हो गया, दोनों को जोड़ देना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। इसमें आएंगे तो देखिए कितने हैं? 1 2 3 4, तो सबको जोड़ देना। 1 + 2 + 3 + 4 मिल करके हो जाएगा 4 के साथ 2 9 1 10 हो गया। कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज, ठीक है ना। इसमें आए, यह भी वही है जोड़ करके। लेकिन जब कभी एक ऐसा लाइन बना हो, जितने लाइंस बने हों, तो कैसे करेंगे हम? काउंटिंग वैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। सबको जोड़ लेना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो गया कितना? 15 15 हो गया। अब उसके बाद जब ऐसी लाइनिंग दी गई हो, जितने लाइंस होते हैं 1 2 3 4, कितने लाइन है? तो उससे 4 से गुणा कर देना है, तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 60 त्रिभुज। यानी जब एक एक पहले जब लिखने का तरीका क्या है, पहले 1 को देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, एक एक को लेकर के जब त्रिभुज गिनेंगे तो पहले 1 को लिया जाता है, फिर 2 2 का क्रम लिया जाता है, फिर 3 3 का क्रम लिया जाता है, फिर 4 4 का क्रम। मतलब क्या है? त्रिभुज की काउंटिंग करने के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम एक एक किलो के नहीं चलेंगे, कम से कम ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द हमें तय समय में प्रश्न को हल करना है। तो टाइप देखें, अब देखिए, चलिए अगर हम इसको देखें, अभी हम छोटे, जैसे हम छोटे को लेकर कर सकते हैं, ऐसे बड़े को भी लेकर सकते हैं। अगर हम इसे देखना चाहें, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, 4 हो गया। अभी एक एक को लेकर पूरा किया। अब हम 2 को लेकर चलते हैं, अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, 1 हो गया, फिर 2 को लेकर चलेंगे, यानी 1 और 2 को एक साथ, 2 और 3 को एक साथ, 3 और 4 को एक साथ, एक एक त्रिभुज बना। वैसे 1 2 3 4 ऑलरेडी था, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 4 3 7 हो गया। अब कितने लेकर चलेंगे? 3 3, एक और कोई बच रहा है? 2 2 का क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
अगर हम देखें 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, और किसी से मिल करके बनेगा? नहीं बनेगा। तो अब हमारा अगला क्रम क्या होगा? 3 त्रिभुज को लेकर के। तो एक हो गया 1 2 3, कितना? 1 2 और 3। अब हम ले सकते हैं 2 3 और 4, कितना हो गया? इतना ही बनेगा 3 3 क्रम का, 3 को एक साथ, फिर 3 को एक साथ, 3 का क्रम, यानी कि सिंगल सिंगल आ रहे थे कितने? 1 2 3 4 सिंगल से आ रहे थे। डबल से कितने आए हैं? 3 आए हैं। और ट्रिपल से कितने आए हैं? 2 आए हैं। और अब 3 के बाद कौन सा क्रम होगा? 4 को लेकर चलेंगे, चारों को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10 आया। ऐसे इसमें भी देखेंगे, अगर हम आराम से देखेंगे, एक को लेकर चलेंगे, क्रम हमारा वही है, एक त्रिभुज को लेंगे, फिर 2 त्रिभुज को, यानी सिंगल सिंगल लेंगे, फिर डबल डबल लेंगे, फिर ट्रिपल लेंगे। कहने का मतलब चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, उसका क्रम लेने का यही है। ठीक है, ऐसे भी हमने देख लिया और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने देख लिया। इसे नोट कर लें, त्रिभुजों की संख्या में हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब दूसरा टाइप नंबर 1 था ये, टाइप 1 हमने देख लिया। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 अब मान लीजिए, जब कभी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हो, क्या दिया हो? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या होता है। तो यहाँ भी देख लें, वैसे तो जनरली हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या लगभग कितना होता है? 5। एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज अगर बनता है, उसका निर्माण होता है 5। तो कैसे देखें, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज 5 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे मान लीजिए, और थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है, फिर इसके अंदर ऐसे दिया हुआ है। यहाँ भी 5 हैं और यहाँ भी, यहाँ कितने हैं? ये पूरा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की संख्या 5 हो गई, हो गया। और यहाँ पर देखेंगे, इसमें त्रिभुज के अंदर कितने हैं त्रिभुज? ये अभी 5 होगा, लेकिन एक की काउंटिंग 2 बार हो जा रही है, एक की काउंटिंग 2 बार हो जा रही है। तो कितने त्रिभुज होंगे? इसमें 9 त्रिभुज। अब ये देख करके मिलाते हैं, देखें, 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, बना। और कौन से त्रिभुज बन सकते हैं? अब अगर हम इसको पूरे को लेते हैं, ठीक है, मतलब देखा जाए, 2 2 का क्रम कहीं बन रहा है? 2 2 को मिलाकर कहीं त्रिभुज का निर्माण बन रहा है? नहीं बन रहा है। 3 को मिला करके नहीं बनेगा। 4 को मिला करके, अब इसको सबको देखिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ये बाहर वाला। कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 त्रिभुज हो गए इसमें। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो ये मान कर चलें, उसकी संख्या कितनी होगी? 5। और इसी को 2 बार हमने, इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसलिए वैसे तो हम कहेंगे ये भी 5 और बाहर से करेंगे ये भी 5, टोटल 10 हो गया। लेकिन इस त्रिभुज की काउंटिंग 2 बार की जा रही है। एक बार जब हम इसको लेकर कर रहे थे तब, और जब बड़े वाले को लेकर कर रहे हैं तब भी दोबारा इसकी काउंटिंग की जा रही है। तो यहाँ 2 बार इसकी काउंटिंग की जा रही है, तो 10 में से घटा दे तब भी 9 आ जाएगा। ये त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज, यानी कि संख्या 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया दूसरे टाइप के प्रश्नों में। टाइप नंबर 3 की बात देखें। टाइप 3।
मान लीजिए कोई वर्ग है, वर्ग की तरह है, जैसे ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर वर्ग के अंदर त्रिभुज निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब इसका दोगुना कर देना, 4 का दोगुना कर देंगे 8 हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के प्रश्नों में इसका दोगुना कर दिया जाता है, 8 हो जाएगा। कितने त्रिभुज? 8। मिला लें, चेक कर लें भाई, देखें 1 2 3 4 सिंगल सिंगल हो गया, 4 तो ऐसे हो गए। अब 2 2 को लेकर चलेंगे, 1 और 2 मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। बन गया कि नहीं बना? 1 और 2 मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। 4 और 3 को मिलाकर के एक त्रिभुज बन गया। बना? फिर 4 और 1 को मिलाकर के एक त्रिभुज बन गया। 3 और 2 को मिलाकर के एक त्रिभुज बन गया। 2 2 का क्रम पूरा हो गया। उसके बाद और कोई त्रिभुज बन रहा है? बन नहीं रहा। यानी जितने हैं ऐसे देखिए, मान चलिए अगर ऐसे है, अब यहाँ ध्यान दें, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। कितना? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 और तो 4, इसमें 4 है तो 4 का दोगुना 8 हो गया, इसमें 8 हो गया और इसमें भी 24 हो गया। तो सबको जोड़ देंगे, 24 हो गया। अभी भी और भी होगा, अभी तो सिंगल सिंगल लेकर के हम चलें। अब देखें इन दोनों को मिलाकर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक त्रिभुज ये बन रहा है, बना, और एक त्रिभुज ये बन रहा है हमारा, एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है। 2 को मिला करके हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो 24 में 2 और जुट गया, 24 में 2 और जुट गया। फिर इन दोनों को मिलाकर देखें, जब इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो हमारा क्या हो गया? एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। कितने त्रिभुज और हो गए? 2 और हो गए। कहीं तीनों को मिलाकर के कहीं त्रिभुज का निर्माण बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो टोटल कितना होगा? 8 3 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26 और 26 में 2 जोड़ेंगे 28। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? ये है ज्ञात करने का तरीका, कैसे हम प्रश्न को देख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब ऐसे प्रश्न हो तो इन प्रश्नों को करने के लिए ये तरीका अपनाएं, प्रश्न जल्द से होंगे। आज तो आपको त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए, मान लीजिए कोई अगला मिसलेनियस टॉपिक दें जो ये सारे क्रम फॉलो नहीं करते हैं, ये सारे नियम नहीं लगते हैं। जैसे मान लीजिए टाइप, हम बात करते हैं टाइप 4 की, प्रश्न दे दिया गया। टाइप 4 में प्रश्न देते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसमें क्या यूज़ करेंगे? इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। बताइए। इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? देख लिया था। एक ये हो गया, एक ये हो गया,
एक ये हो गया। यह त्रिभुज, वो त्रिभुज नहीं है। ऐसे अगर बन रहा है तो क्या ये त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं है। एक एक का क्रम हो गया। अब 2 को लेकर चलेंगे। 3 तो ऑलरेडी हो गया, 3 ऑलरेडी हो गया। उसके बाद 2 को लेकर चलेंगे, 2 3, एक त्रिभुज हो गया। और 1 2, एक त्रिभुज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोले भाई, ये त्रिभुज हो गया। 2 2 हो गया। और कहीं चल रहा है? इसको मिलाकर त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो भाई, अगर हम ए ले लेते हैं इसको, 3 और 1 को मिलाकर के त्रिभुज बन रहा है। और इसे मिलाकर के भी त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 और 1 मिलाकर के त्रिभुज बन गया। और हैं 2 3 ऑलरेडी हो चुका है। 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 का कहीं क्रम बनेगा? आप पूरा ले लेंगे पूरा, यानी कि 1 1 2 और 3 ये बन गया। इसका मतलब क्या होगा? 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 आया। तो ये कभी ऑप्शन में 8 भी रहेगा, ऑप्शन में 7 भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गई त्रिभुज की संख्या गिनने में तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जब भी यह है नहीं, लेकिन इन दोनों को मिला के त्रिभुज बन जा रहा है। तो सबसे पहले कैसे चलते हैं? पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, ऐसे मिला करके हमारा जो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना होता है इस आधार पर होता है। ठीक है ना? चलिए अगले टॉपिक को इसी में और भी जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उसे करा दिया जाएगा। फिर आगे क्लास में आपको वर्ग बताया जाएगा, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त किया जाता है। आगे मिलते हैं, अगली क्लास में लेकर आते हैं। ठीक है ना?